सुप्रभात। इस खास पल में आपका यहाँ होना कितना खुशी की बात है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी पूरी तरह से खो जाने की पीड़ा महसूस की है? जैसे कि आप किसी भूल भुलैया में फंस गए हों और यह नहीं जानते कि बाहर कैसे निकले। क्या आपने कभी यह सोचने के लिए रुका है कि आपने कितनी बार अपने आसपास की हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश की, अपने आप निर्णय लिए, यह मानते हुए कि आपके पास सभी उत्तर है, लेकिन अंत में आपको केवल थकान, निराशा और अपने सीने में वह खालीपन मिला जिसका कोई अंत नहीं है। शायद आज वह दिन है जब ईश्वर आपको एक अलग चुनाव करने के लिए बुला रहा है। नियंत्रण छोड़ने का चुनाव, एक गहरी सांस लेना, आसमान की ओर देखना और सच्चे दिल से कहना, हे प्रभु, मेरे जीवन को नियंत्रित करो, मुझे आप पर भरोसा है। क्या आपको वे दिन याद है जब आप भारी मन से उठते हैं, विचार तूफान की तरह आते हैं, संदेह तेज हवाओं की तरह आते हैं और दुनिया से छिपने की इच्छा लगभग अप्रतिरोध्य होती है। सब कुछ बेमेल लगता है और भविष्य का डर हावी हो जाता है, जैसे कि आप कोहरे से ढकी सड़क पर चल रहे हो, अपने सामने एक हाथ भी नहीं देख पा रहे हो। और ऐसे समय में ईश्वर की खामोशी बहरी लगती है, मानो वह बहुत दूर हो। लेकिन सच्चाई यह है कि इस पल वह पहले से कहीं ज्यादा आपके करीब है, आपके बस यह कहने का इंतजार कर रहा है, प्रभु नियंत्रण रखें। यह अजीब है कि हम अक्सर ऐसे बोझ उठाने पर जोर देते हैं जो हमारे लिए नहीं बने हैं। हम सब कुछ हल करना चाहते हैं, कल का अनुमान लगाना चाहते हैं, बेकाबू को नियंत्रित करना चाहते हैं। हम योजनाएं बनाते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उम्मीदें बनाते हैं, और जब चीजें तय समय से हट जाती है तो निराशा दरवाजे पर दस्तक देती है। आपने कितनी बार नींद खो दी है उन परिदृश्यों की कल्पना करते हुए जो केवल आपके दिमाग में थे? कितनी रातें बिना सोए, कितनी बार तकिए में आंसू छिपे, क्योंकि गलती करने का डर सही करने के विश्वास से ज्यादा था। यह तेज रफ्तार से कार के अंदर होने जैसा है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो गाड़ी चलाना नहीं जानता, खुद हम। अब एक पल के लिए कल्पना करें, क्या होगा अगर आज आप एक अलग विकल्प चुन सकें? क्या होगा अगर अपने हाथों से बाहर की चीजों को नियंत्रित करने पर जोर देने के बजाय आप उस दिशा को ईश्वर को सौंपने का फैसला करें? वाह, जो आपकी कहानी की शुरुआत, मध्य और अंत जानता है। वाह, जिसने पहले से ही शॉर्टकट, छिपे हुए खतरे, अप्रत्याशित मोड़ और आपके रास्ते में आने वाले विश्राम स्थलों को देखा है। जब हम वास्तव में समर्पण करने का निर्णय लेते हैं तो कुछ बदलाव आना शुरू हो जाता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपकी समस्याएं रातों रात गायब हो जाएंगी। यह कोई वादा नहीं है कि रास्ता हमेशा आसान और बाधाओं से मुक्त रहेगा, लेकिन यह निश्चित है, आप अब अकेले नहीं रहेंगे। ईश्वर स्वयं आपके साथ होंगे, हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करेंगे, डर के समय में आपका हाथ मजबूती से थामे रहेंगे। जब निराशा आपको पंगु बनाने की कोशिश करेगी तो प्रोत्साहन के शब्द फुसफुसाएंगे। परमेश्वर जानता है कि कब गति बढ़ानी है, कब ब्रेक लगाना है, कब प्रतीक्षा करनी है, और यहां तक कि कब आवश्यक होने पर मार्ग बदलना है। वह उन विवरणों को जानता है जिन्हें आप नहीं देख सकते, उन खतरों को जानता है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसे आपके मार्ग की पूरी जानकारी है, जबकि आप अपने आगे केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देख सकते हैं। इसलिए उस पर भरोसा करना आज आपके लिए सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय है। आज हम साथ मिलकर प्रार्थना करने से पहले मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप अभी जहां हैं वहीं थोड़ा व्यायाम करें। गहरी सांस लें, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने जीवन के उन सभी क्षेत्रों के बारे में सोचें जो आज आपको चिंतित कर रहे हैं। उन निर्णयों को याद रखें जिन्हें आपको लेने की आवश्यकता है, वे परिस्थितियां जो आपकी शांति को छीन रही है। अब कल्पना करें कि यीशु आपके पास आ रहे हैं, अपना हाथ बढ़ा रहे हैं और प्यार से कह रहे हैं, मुझे आपका मार्गदर्शन करने दे। बस भरोसा रखें। अब आपको अंधेरे में चलने की जरूरत नहीं है। अब आपको अपने भविष्य का अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के पास आपके लिए एक बेहतरीन योजना है और यह सब एक विकल्प से शुरू होता है, उसे नियंत्रण करने देना। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो मैं आपको चैनल पर हमारे आस्था समुदाय का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। सब्सक्राइब पर क्लिक करें,
अगली सभी प्रार्थनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी को सक्रिय करें। अगर यह शब्द आपको छू गया है तो लाइक करें और कृपया इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप जानते हैं कि उसे भी आज इसे सुनने की आवश्यकता है। और यदि आप चाहें तो टिप्पणियों में लिखें, हे प्रभु, मेरे जीवन को नियंत्रित करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। शायद अब आप खुद से पूछ रहे हैं, लेकिन मैं अपने जीवन की दिशा को व्यावहारिक रूप से भगवान को कैसे सौंप सकता हूं? मैं किसी ऐसी चीज पर कैसे भरोसा कर सकता हूं जिसे मैं देख नहीं सकता? मैं बिना इस डर के कि क्या हो सकता है, नियंत्रण कैसे छोड़ सकता हूं? ये वैध प्रश्न है। ये संदेह है जो विश्वास की यात्रा का हिस्सा है। अच्छी खबर यह है कि यह कदम उठाने से पहले आपको सभी उत्तरों की आवश्यकता नहीं है। भगवान आपसे यह उम्मीद नहीं करता कि आप सब कुछ समझ ले। वह बस आपसे भरोसा करने की उम्मीद करता है। यह एक नाव पर होने जैसा है, समुद्र में, तूफान के बीच में। आसमान में अंधेरा है, लहरें ऊंची है और आपको लगता है कि आप किसी भी पल डूब सकते हैं। इस स्थिति में जो चीज आपको खड़ा रखती है वह है अधिक मेहनत से नाव चलाने की क्षमता नहीं। यह भरोसा है कि एक कप्तान है जो जानता है कि तूफान से कैसे निकलना है। बाइबल हमें ऐसे कई लोगों के उदाहरण दिखाती है जिन्होंने नियंत्रण छोड़ने और पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करने का फैसला किया। उदाहरण के लिए, अब्राहम को परमेश्वर ने अपनी मातृभूमि, अपने आराम क्षेत्र को छोड़ने और एक अज्ञात स्थान पर जाने के लिए बुलाया था। उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। उसके पास विस्तृत नक्शा या सभी उत्तर नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने आज्ञा का पालन किया और इस बात पर भरोसा किया कि परमेश्वर हर कदम पर उसका मार्गदर्शन करेगा। आपके बारे में क्या आप विश्वास का वह कदम उठाने के लिए तैयार है? क्या आप यह कहने के लिए तैयार है, प्रभु, मैं नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि आपकी योजनाएं मेरी योजनाओं से बड़ी और बेहतर है। शायद आज आपको नियंत्रण छोड़ने से जो रोक रहा है वह है डर, कुछ खोने का डर। डर की चीजें आपके द्वारा योजना बनाई गई तरह से नहीं होंगी। उस समय जो आप चाहते हैं उसे न पाने का डर जो आपको लगता है कि आदर्श है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम अपना जीवन ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो हमें मिलने वाली ना भी सुरक्षा का एक रूप होती है। आज जिसे आप बंद दरवाजा समझते हैं वह वास्तव में वह मुक्ति हो सकती है जिसकी आपको जरूरत थी। कितनी बार आपने उन रास्तों पर जोर दिया है जिनके बारे में आप गहराई से जानते थे कि वे आपके लिए सबसे अच्छे नहीं है। कितनी बार आपने परिस्थितियों को मजबूर करने, रिश्तों को बनाए रखने, स्थानों या परियोजनाओं में बने रहने की कोशिश की है, सिर्फ इसलिए कि आप उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे, भले ही आप जानते थे कि यह भगवान की ओर से नहीं आया है। परमेश्वर आपको चिंता में जीने के लिए नहीं बुलाता, वह आपको ऐसी शांति में जीने के लिए बुलाता है जो सभी समझ से परे है। और यह शांति तभी आती है जब हम सब कुछ उसके हाथों में सौंप देते हैं। हमारे डर, हमारे सपने, हमारी योजनाएं, हमारी इच्छाएं, सब कुछ। अगर आप मानसिक उलझन, रातों की नींद हराम और बेचैन दिल के दिनों से गुजर रहे हैं तो शायद यही वो जवाब है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। परमेश्वर आपको अपने में विश्राम करने के लिए बुला रहा है। भरोसा रखें कि वह पहले से ही आपके पक्ष में काम कर रहा है, भले ही आप इसे अभी तक न देख पा रहे हो। अब मैं आपको एक और अभ्यास करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। एक कलम और कागज ले या बस अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें। अपने जीवन के उन क्षेत्रों के बारे में सोचें जिन्हें आप अपने दम पर नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी नौकरी, आपका प्रेम जीवन, आपका वित्त, आपका स्वास्थ्य, आपका भविष्य। आज आपको जो कुछ भी परेशान कर रहा है उसकी मानसिक सूची बनाएं। अब कल्पना करें कि आप यह सब भगवान के हाथों में सौंप रहे हैं। कल्पना करें कि आप कह रहे हैं, भगवान नेतृत्व करें, मुझे आप पर भरोसा है। इस क्षण से चिंता को छोड़ने का फैसला करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कार्रवाई करना बंद कर देंगे, अपना काम करना बंद कर देंगे। इसका मतलब है कि आप हर काम शांतिपूर्ण दिल से करेंगे, यह जानते हुए कि अंतिम शब्द ईश्वर का है। और इससे पहले कि हम इस पल के लिए विशेष रूप से तैयार की गई प्रार्थना को जारी रखें, मैं आपसे एक विशेष अनुरोध करना चाहता हूं।
अगर यह संदेश आपके दिल को छू रहा है, अगर आपको लगता है कि भगवान इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात कर रहे हैं, तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें। लाइक करें, नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि आपके जीवन के किस क्षेत्र में आपको भगवान को दिशा सौंपने की आवश्यकता है। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे भी यह शब्द सुनने की आवश्यकता है। और जाहिर है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को सक्रिय करें ताकि आप कोई भी प्रार्थना मिस न करें। अब जब आपने अपने जीवन के उन क्षेत्रों पर विचार कर लिया है जिन्हें ईश्वर को समर्पित करने की आवश्यकता है, तो एक बुनियादी बात को समझना महत्वपूर्ण है। ईश्वर पर भरोसा करना एक बार का काम नहीं है, यह एक दैनिक चुनाव है। हर सुबह आपको फिर से निर्णय लेने का अवसर मिलेगा, आज मैं ईश्वर को अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दूंगा। सच तो यह है कि हम जो नियंत्रण सोचते हैं वह एक भ्रम है। जीवन अप्रत्याशित घटनाओं, हमारी योजना से परिस्थितियों और बिना किसी चेतावनी के आने वाले परिवर्तनों से भरा है। हो सकता है कि आप ऐसे समय से गुजर रहे हों जब सब कुछ अनिश्चित लगता हो, ऐसा समय जब आप जो दरवाजे खोलना चाहते थे वे बंद ही रह गए हो, ऐसा समय जब उत्तर नहीं मिलते और ईश्वर की खामोशी आपकी पीड़ा को और बढ़ा देती है। लेकिन यह जान ले, परमेश्वर की चुप्पी कभी भी त्याग का संकेत नहीं है। अक्सर यह इस चुप्पी के दौरान होता है कि वह आपके जीवन में सबसे गहराई से काम कर रहा होता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रतीक्षा करते हैं, तो परमेश्वर जमीन तैयार कर रहा होता है, टुकड़ों को आगे बढ़ा रहा होता है, खतरों को दूर कर रहा होता है और अपने पूर्ण उद्देश्य को पूरा करने के लिए परिस्थितियों को संरेखित कर रहा होता है। हो सकता है कि इसी क्षण परमेश्वर आपको उन चीजों से बचा रहा हो जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उन रिश्तों से जो आपको दुख पहुंचाएंगे, उन अवसरों से जो आपको खुशी से ज्यादा दर्द देंगे, उन रास्तों से जो आपको उस महान उद्देश्य से दूर ले जा सकते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। और यहीं पर भगवान के समय पर भरोसा करने का महत्व आता है। अपने जीवन की दिशा को भगवान को सौंपना सिर्फ शब्दों से कहने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे कार्यों के साथ प्रदर्शित करने के बारे में भी है। यह आराम करने के बारे में है, यह प्रवाह के खिलाफ लड़ना बंद करने के बारे में है, यह स्वीकार करने के बारे में है कि कुछ उत्तर बाद में ही आएंगे, लेकिन जब वे आएंगे तो वे बिल्कुल सही अर्थ देंगे। अगर आपको लगता है कि आप किसी मृत अंत पर है, तो याद रखें, परमेश्वर के साथ हमेशा एक नया रास्ता होता है। यहां तक कि जब आपके आसपास सब कुछ खो गया लगता है, तब भी वह एक ऐसा दरवाजा खोल सकता है जहां पहले केवल दीवारें थीं। वह असंभव परिदृश्यों को जीत की गवाही में बदलने में माहिर है। शायद अब आप खुद से पूछ रहे हैं, मैं परमेश्वर से इस निर्देश की प्रतीक्षा करते हुए अपने विश्वास को कैसे मजबूत कर सकता हूं? इसका उत्तर सरल है, लेकिन गहरा है, प्रार्थना में बने रहने से। यह दैनिक प्रार्थना के माध्यम से, पिता के साथ अंतरंग बातचीत के माध्यम से है कि आपका हृदय मजबूत होगा और उसकी इच्छा के साथ संरेखित होगा। इसलिए मैं आपको हर सुबह इस समर्पण की आदत बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं। इससे पहले कि आप अपना फोन उठाएं, इससे पहले कि आप सोशल मीडिया देखें, इससे पहले कि आप कोई काम शुरू करें, कहो, प्रभु, मुझे नहीं पता कि आज मेरे लिए क्या है, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। मेरे कदमों का मार्गदर्शन करें, मेरे रास्तों की रक्षा करें और मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी करें। और अगर दिन के किसी भी समय आपको चिंता होने लगे, तो इस प्रार्थना को याद रखें। कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और चुपचाप या अपने मन में दोहराएं, हे परमेश्वर, मेरे जीवन को नियंत्रित करो। विश्वास के साथ कहे गए इन शब्दों में सबसे परेशान दिल को शांत करने की शक्ति है। यह भी याद रखें कि जब आप अपने जीवन की दिशा ईश्वर को सौंपते हैं, तो आप कह रहे होते हैं, हे प्रभु, मैं आपकी हाँ स्वीकार करता हूं, लेकिन आपकी नहीं और इंतजार भी स्वीकार करता हूं। सच्चा विश्वास वह होता है जो तब भी भरोसा करता है जब वह समझ नहीं पाता। यह तब भी दृढ़ रहता है जब परिस्थितियां प्रतिकूल लगती है। अब मैं आपको एक और निमंत्रण देना चाहता हूं। अगर यह संदेश आपसे बात कर रहा है, अगर पवित्र आत्मा किसी तरह इन शब्दों के जरिए आपके दिल को छू रहा है, तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube इस प्रार्थना को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। टिप्पणियों में अपना प्रार्थना अनुरोध लिखें या सिर्फ यह वाक्यांश लिखें, हे प्रभु, मेरे जीवन का मार्गदर्शन करें
मैं वाकई हर उस व्यक्ति के लिए पढ़ना और प्रार्थना करना चाहता हूं जो टिप्पणी करता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस अवसर का लाभ उठाएं। अगली प्रार्थनाएं, आस्था के संदेश और चिंतन के क्षण प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन बेल चालू करें। साथ ही इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप जानते हैं कि उसे आज आशा के इस शब्द को सुनने की जरूरत है। इस बातचीत में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद दिलाना चाहता हूं। अपने जीवन की दिशा ईश्वर को सौंपने का निर्णय लेने का मतलब यह नहीं है कि आपको फिर कभी मुश्किलें नहीं आएंगी या अब से सब कुछ सही हो जाएगा। इसके विपरीत संघर्ष, संदेह, आंसू के दिन होंगे। लेकिन बड़ा अंतर यह है कि अब आप अकेले नहीं लड़ेंगे। क्या आप दुनिया को अपने कंधों पर ढोने का एहसास जानते हैं? जब आप सुबह उठते हैं तो आपका दिल तेजी से धड़कता है, आपका दिमाग चिंताओं से भरा होता है, बिलों, पारिवारिक समस्याओं और भविष्य के बारे में अनिश्चितताओं के बारे में सोचता है। परमेश्वर आज आपको यह बोझ अपने चरणों में रखने के लिए बुला रहा है। मत्ती अध्याय 11 पद 28 में वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब आप परमेश्वर को नियंत्रण सौंप देते हैं तो आप इस वादे के तहत जीना शुरू कर देते हैं। राहत मिलती है। शांति जो कभी असंभव लगती थी वह आपके भीतरी आत्म को जकड़ने लगती है। आप महसूस करेंगे कि जो समस्याएं आपको रात में जगाए रखती थीं, अब उनका बोझ नहीं रह गया है, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर होगा। यही वह समय है जब वास्तविक चमत्कार घटित होना शुरू होता है। न केवल बाहरी परिस्थितियों में बदलाव, बल्कि आपके भीतर परिवर्तन। ईश्वर आपके हृदय में, आपके मन में, आपकी भावनाओं में काम करना शुरू कर देता है। आप परिस्थितियों को अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। आप चुनौतियों को आध्यात्मिक विकास के अवसर के रूप में देखते हैं, न कि दंड या अन्याय के रूप में। और अगर आपको लगता है कि इस समर्पण के लिए बहुत देर हो चुकी है, तो जान ले कि भगवान कभी देर नहीं करते। उनका समय एकदम सही है। वह आपकी कहानी के हर अध्याय को जानते हैं। वे पन्ने जो आपने पहले ही लिखे हैं, वे जिन्हें आपने गलत विकल्पों के कारण मिटा दिया है, और वे जो अभी भी खाली है, एक नई शुरुआत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बार उनके मार्गदर्शन में कलम चला रहे हैं। आज फिर से शुरुआत करने का दिन है। यह दिन आसमान की ओर देखने और पूरे विश्वास के साथ कहने का दिन है, हे प्रभु, अब से मैं अकेले नहीं चलना चाहता। मेरे कदमों का मार्गदर्शन करो, मेरा मार्ग रोशन करो, सही दरवाजे खोलो और जो तुमसे नहीं आते उन्हें बंद करो। मैं तुम्हारी योजनाओं को स्वीकार करता हूं, भले ही वे मेरी योजनाओं से अलग हो। और अगर आपके दिल में अभी भी कुछ डर है, तो याद रखें कि परमेश्वर रास्ते में गलतियां नहीं करता। वह ठीक से जानता है कि आपको कहाँ जाना है। और भले ही रास्ता लंबा हो, मोड़ों से भरा हो या कठिन इलाका हो, वह हर कदम पर आपके साथ रहेगा, आपका हाथ थामेगा, आपके थके हुए पैरों को मजबूत करेगा और हर नई सुबह के साथ आपकी उम्मीद को नया करेगा। अब मैं चाहता हूं कि आप गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ मिलकर समर्पण की यह प्रार्थना करें। प्रभु, मेरे परमेश्वर और पिता, इस समय मैं आपके समक्ष खुले दिल से आता हूं। मैं मानता हूं कि लंबे समय से मैंने अपने आसपास की हर चीज को नियंत्रित करने, अपनी ताकत से निर्णय लेने की कोशिश की है, लेकिन आज मैं समझता हूं कि आपके बिना मैं बहुत दूर नहीं जा सकता। इसलिए विनम्रता और विश्वास के साथ मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे जीवन की दिशा तय करें, मेरे कदमों का मार्गदर्शन करें। प्रभु, मुझे गलत रास्तों से, छिपे हुए जाल से और हर जल्दबाजी वाले चुनाव से मुक्त करें। आपकी योजनाएं मुझ में पूरी हो। मैं अपना भविष्य, अपने निर्णय और अपने सपने आपके हाथों में सौंपता हूं। और अब से मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप हर चीज का ख्याल रख रहे हैं। आमीन। अगर यह प्रार्थना आपके दिल को छू गई है, तो मैं आपको एक और बहुत ही खास निमंत्रण देना चाहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को सक्रिय करें ताकि आप हमारी अगली प्रार्थनाओं को मिस न करें। अपना लाइक छोड़ें ताकि यह संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और अगर संभव हो तो कमेंट में लिखें, हे भगवान, मेरे जीवन को नियंत्रित करें। इस तरह विश्वास की निशानी छोड़ने के अलावा आपको मेरा स्नेह और आपके लिए मेरी प्रार्थनाएं भी मिलेंगी। और एक और बात, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो संदेह, भय या असुरक्षा के दौर से गुजर रहा है, तो उसे यह वीडियो भेजें।
आज ही किसी के जीवन में ईश्वर का एक माध्यम बने। भगवान आपको भरपूर आशीर्वाद दे और अब से आपके द्वारा उठाया जाने वाला हर कदम उनके मार्गदर्शन में हो। अगली प्रार्थना तक।